जय गुरु जी संगत जी, सारी साथ संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल से। आज जो मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरा गुरु पा के चरणों में शुक्राना सत्संग है। और इससे पहले मैं गुरु जी के चरणों में 2 लाइन भेंट के तौर पे पेश करना चाहती हूँ संगत जी। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। जय गुरु जी संगत जी, सारी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये तो सभी जानते हैं कि जब से हम मतलब कि गुरु जी के चरणों से जुड़े हैं, तो तब से सबके जीवन में मैं अपनी भी बात करी हूँ और सबकी सारी संगत की भी बात करी हूँ कि सबने एक अलग अनुभव, एक अलग एक्सपीरियंस किया होगा और एक अलग सा सुकून, जो शांति मिलती है गुरु जी के चरणों में, वो अनुभव किया होगा। उसके लिए हम सबको गुरु जी का शुक्राना हमेशा करते रहना चाहिए। आज हम जो खा रहे, लगा रहे, श्वास तक ले रहे, वो भी गुरु जी की रहमत और कृपा है। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको अपनी जर्नी जो मेरी रही है गुरु जी के साथ, वो पहले भी बताई है कि मुझे अभी गुरु जी से जुड़े 1 या 1.5 साल हो चुका है। और संगत जी, जब से गुरु जी मेरे जीवन में आए हैं, तब से मतलब एक मेरी ज़िंदगी में मतलब एक सब्र, एक ठहराव आ चुका है, मतलब कि एक शांति मिल चुकी है। जैसे कि बोलते नहीं कि हम दर दर खोज रहे होते हैं और हमें मतलब कि एक ठिकाना मिल जाता है, तो वो मुझे मिल चुका है मेरे गुरु पा के चरणों में। उसके लिए मैं गुरु जी का बारंबार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने सत्संग में बताया था कि मेरे अंकल की ट्रांसफ़र मतलब यूपी हो चुकी है, जहाँ पे उनका अपना मतलब कि घर है, अपने पेरेंट्स हैं उधर। तो संगत जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया सत्संग में कि मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं अभी हिमाचल आई हूँ। तो अभी जो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैं ये अपने मम्मा के वहाँ से घर से शेयर कर रही हूँ, और हिमाचल से। संगत जी, जैसे कि मैंने मतलब कि मैं कभी भी लाइफ में अकेले ट्रैवल नहीं कर रही हूँ। आज तक जीवन में मैंने कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं किया। मतलब अपने घर के आसपास की अलग बात होती है, जो बस 10-15 मिनट ट्रैवल करना, बट इतने दूर डिस्टेंस में मैंने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया है संगत जी। वो भी गुरु जी की कृपा है। संगत जी, जैसे कि मैं वहाँ से निकल रही थी, तो मैंने बस गुरु जी को, मेरी एक हैबिट है संगत जी कि मैं जब भी जहाँ पे भी निकलती हूँ, चाहे मुझे मार्केट भी जाना हो, तो मैं गुरु जी को हमेशा बोलती हूँ कि गुरु जी आप चलिए मेरे साथ और मेरे अंग संग ही रहना गुरुपा आप। तो संगत जी, मैं बस निकल रही थी, तो मैंने गुरु जी के चरणों में, जहाँ पे मैंने अपने, जहाँ मेरा ससुराल है यूपी में, मैंने एक स्पेशल कमरा गुरु जी के लिए रखा हुआ है। और ये तो नहीं कहूँगी गद्दी लगाई हुई है, पर एक छोटा सा दरबार लगाया हुआ है। तो वहाँ पे मैं रोज़ गुरु जी की मतलब कि जो जितना मुझसे हो पाता है सेवा, उतना कर पाती हूँ। तो संगत जी, तो मैंने गुरु जी को कहा कि गुरु जी चलिए आप मेरे साथ अंग संग रहिएगा गुरुपा, मैं पहली बार अकेले सफ़र करने निकल रही हूँ, तो आप मेरे साथ चलिए। और संगत जी, मेरे पास एक गुरु जी का पॉकेट स्वरूप भी है, और वो हमेशा मैं मतलब कि अपने पर्स में हमेशा रखती हूँ। तो संगत जी, हम लोग निकले। तो जैसे ही मैं घर से निकली, तो मेरे मुझे रास्ते में ओम 777777 की ब्लेसिंग, मतलब कि गुरुजी ने मुझे इस ब्लेसिंग से नवाजा हुआ है। उसके लिए मैं गुरुजी का लख लखवार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मैं उसके बाद मैं एयरपोर्ट पहुँची, तो एयरपोर्ट में जब गई, तो जब हमारी बोर्डिंग वगैरह सब हो गई थी, और मतलब कि एक मतलब कि संगत जी, जैसे कि मैं अकेली नहीं गई थी, मेरे साथ मेरे 4 इयर्स का बेबी है छोटा, तो उसके साथ मुझे ट्रैवल करना था। तो आपको पता ही है जब बच्चे साथ होते हैं तो और तो संगत जी, जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंची थी ना, तो वहाँ पे जो स्टाफ होता है ना एयरपोर्ट का, तो वो लोग मतलब कि ऐसे वो कर रहे थे, मैम आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे ये हो जाएगा, चलिए हम आपको बताते हैं, ऐसे करना, ये करना। पता सबको होता है संगत जी,
बट ये बात होती है कि बच्चा होता है ना तो आदमी ज़्यादा मतलब कि वो हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। सो स्टाफ मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करा था। वो स्टाफ नहीं थे, मतलब कि वो तो गुरुजी की कृपा, गुरुजी का आशीर्वाद है, जो कि मतलब कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि एयरपोर्ट के स्टाफ लोग इतने पोलाइट होके सबकी इतने हेल्प करने लगे हैं। सो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे मतलब कि एयरपोर्ट में ट्रीट किया गुरुजी की रहमत और कृपा से। और मैं जब हम लोगों का टाइम हुआ जहाज मतलब कि एरोप्लेन में बैठने का, तो मैं बस गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी मतलब कि जहाज में मुझे कुछ ना कुछ आपका मतलब कि हिंट या कुछ ना कुछ साइन मिलना चाहिए कि मुझे लगे कि आप मतलब मेरे साथ चल रहे हैं। तो संगत जी जैसे ही हम लोग मतलब कि जाने लगे, तो जो एरोप्लेन है उसमें सबसे आगे 7 लिखा हुआ था। तो 7 तो आपको पता है संगत जी ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, तो उसके लिए भी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। और संगत जी गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद से मतलब कि मुझे लाइफ में पहली बार प्लेन में ट्रैवलिंग का कुछ पता नहीं चला। हमने कब टेक ऑफ किया, कब लैंड हुआ, कुछ पता नहीं चला, ये भी गुरुजी की कृपा से। फिर मैं दिल्ली पहुंची। दिल्ली में संगत जी वहाँ पे टैक्सी वाले थे, तो मुझे एक्चुअली टैक्सी लेनी थी। तो वो बोलते कि अपना अलग अलग प्राइस बता रहे थे सब लोग, और वो मुझे मतलब कि बहुत हाई लग रहा था। तो वहीं पे तब तो मैंने बोला गुरुजी अब आप ही व्यवस्था करो यहाँ से भी निकलने की। तो संगत जी वहाँ पे एक ओला वाले भैया थे, तो वहाँ पे मैंने अपनी कैब बुक की। और मतलब कि जो वो लोग रेट बता रहे थे टैक्सी वाले, उससे भी हाफ में मैं मतलब कि जहाँ मुझे पहुँचना था मैं वहाँ पहुँची। उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम वाह शुक्राना। और संगत जी मैं मतलब कि दिल्ली बहुत बार आई गई हूँ, मतलब कि ना फैमिली के साथ, अपने अंकल के साथ। बट मुझे आज तक संगत जी गुरुजी की जो होती है ना मतलब कि जैसे लोगों ने लगाया होता है संगत उन्होंने, या कि पीछे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी के स्टिकर्स वगैरह मुझे आज तक नज़र नहीं आए संगत जी। और मैं एक बच्चे के साथ अकेले मतलब कि दिल्ली में फ़र्स्ट टाइम ऐसे ट्रैवल कर रही थी। तो मतलब कि जहाँ मुझे पहुँचना था वो 1 डेढ़ घंटे का था एयरपोर्ट से। तो संगत जी मैं जैसे मन में सोच रही थी ना कि गुरुजी ये टैक्सी वाले भैया मुझे सही तो ले जा रहे हैं ना, तो तुरंत मेरे सामने 777 777 की ब्लेसिंग वाली गाड़ियाँ तुरंत आ जा रही थी। और जब मुझे जैसे कि मुझे वैसे शाम हो चुकी थी, तो अंधेरा अंधेरा हल्का सा अंधेरा अंधेरा होने लगा। तो संगत जी ऑब्वियस सी बात है, हर कोई थोड़ा दिल्ली में मेरा फर्स्ट टाइम ऐसे अकेले ट्रैवलिंग था, तो थोड़ा सा मतलब कि वो था, पर इतना पता था कि गुरुपा मेरे साथ हैं। तो संगत जी तुरंत मेरे सामने ब्लैक कलर की बोलेरो गाड़ी, और उसके पीछे लिखा था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। जैसे मैं कुछ ये सोचूं कि मैं सही रास्ते पे हूँ ना गुरुजी, तो संगत जी मेरे सामने ऐसी गाड़ियाँ आ जा रही थी गुरुजी की, और मुझे 2 बार नजर आई है ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी वाली गाड़ी। और उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम वार, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे एकदम सही सलामत मतलब हिमाचल पहुंचाया। और हमेशा गुरुजी कहते हैं कि मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ, मैं हमेशा तेरे आसपास ही रहता हूँ, तू मुझे बाहर कहाँ ढूंढती है, मैं तो हमेशा तेरे पास हूँ। और मुझे बटरफ्लाई तो मतलब कि वाइट ऑरेंज येलो ये सब बटरफ्लाई तो इतनी नज़र आती संगत जी, सच कह रही हूँ मैं। पहले मुझे ये सब चीज़ें नहीं दिखती थी, पर अब तो इतनी दिखती है कि जिसका मतलब कि मैं हर पल मुझे ना संगत जी कोई भी 777 दिखता है तो मैं जय गुरु जी, मुँह से सिर्फ ये निकलता है जय गुरु जी। मेरे गुरु जी इतने प्यारे हैं ना, इतने प्यारे हैं संगत जी, मैं क्या कहूँ। मैं वही कहती हूँ ना कि मेरे जन्मदाता तो इस दुनिया से चले गए, पर मेरे कर्मदाता ने जब से मुझे मेरा हाथ थामा है, मेरे सिर पे हाथ रखा है ना, सच कहती हूँ संगत जी कि अपना जो जितनी भी बातें ना मैं किसी से नहीं कह पाती हूँ, पर गुरु पा के सामने जब बैठती हूँ ना तो हंस लेती हूँ, रो लेती हूँ, अपने दिल की जितनी बातें सब गुरु पा से बोल देती हूँ संगत जी। थोड़ा सा मैं इमोशनल हो रही हूँ संगत जी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर संगत जी मेरे गुरु जी है ही ऐसे, मेरे गुरु पा है ही ऐसे कि बस मैं संगत जी गुरु जी से हमेशा ये कहती हूँ कि कोई मेरे लिए अगर अच्छा सोच रहा है उसका भी भला, उस पे भी उसको भी ब्लेस कीजिए गुरु जी। और अगर मेरे लिए कोई बुरा सोच रहा है, बुरा करने का भी सोच रहा है, तो संगत जी उसका भी भला करे गुरु जी। और संगत जी कोई संगत हो चाहे ना हो, गुरु जी सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अभी संगत जी अभी मेरी मम्मा की तबीयत खराब है, तो इसलिए मैं भी हिमाचल आई हूँ 10-15 दिन के लिए। और मेरे को इतना पता है कि गुरुजी मेरी मम्मा को भी ठीक कर देंगे। और पता नहीं गुरुजी से मुझे जुड़ के ना, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, पता नहीं कितनी
इतनी मतलब कि वो हो जाती ना, भाव विभोर हो जाती हूँ कि कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। बस गुरुजी ने संभाला हुआ है संगत जी, बस ऐसे ही संभाल के रखें सारी संगत को। सबका भला, सबका कल्याण कीजिए गुरुजी। जिन जिन माओं की गोदें सुनिए उनकी गोद भरिए गुरुपा। जिन जिन के जिन जिन को अपना प्यार नहीं मिला उनको अपना अपना प्यार मिले। सबके सुहाग की रक्षा कीजिए, सब बच्चों की रक्षा कीजिए गुरुपा। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। और जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बहुत 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 दिल से शुक्राना। गुरुजी आपको खूब ब्लेस करे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो जो मेरा सत्संग सुने उन पे भी गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स दें, सबका कल्याण करे। संगत जी, मैं अब अपने अपने सत्संग को मंत्र जाप से विराम देती हूँ अभी के लिए। और पर फिर मैं बहुत जल्द मुझे पता है मैं बहुत जल्द एक बहुत बड़े शुक्राना सत्संग के साथ उपस्थित होंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे सतगुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग बहुत बहुत गुरु जी का शुक्राना, मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। और माफ़ करना संगत जी, मैं थोड़ी भावुक भी हो रही हूँ मेरे सतगुरु का। आज मैं गुरु जी की कृपा से बहुत बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। मेरे सतगुरु का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुपा ने इतनी कृपा मेहर की हम पर। हमें हम सतगुरु की नज़रों में कुछ हैं, ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे सतगुरु कि हम नाचीज़ निमाने पापी बंदे जो किसी लायक नहीं है, उनको भी गुरु जी ने किसी लायक समझा है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे सतगुरु। मेरे सतगुरु, अभी थोड़े दिन के पहले की बात है कि मेरे को पता चला कि मेरी बेटी की फ्रेंड के जीजा जी को हॉस्पिटल में काफ़ी सीरियस हैं। तो उसने मेरे को बताया और उसने बताया कि उनको थोड़ी सी फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले इसकी फ्रेंड की मैरिज हुई, जिसकी वजह से उनकी पॉकेट काफ़ी मतलब लो है। तो वो उनके जो उसके जीजाई के पेरेंट्स में कोई नहीं है। उनके मदर इन लॉ की उनके मदर की इसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो इसलिए वो उन्होंने थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प, सबको उन्होंने मैसेज किया कि जैसे सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो उन्होंने सबको मैसेज किया। मेरी बेटी ने भी बोला गुरुजी की इच्छा, मैंने थोड़ा ध्यान दिया, सुनी बात, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने दिल में ये सोचा कि मेरे को जो समझ आई कि वो कह रहे कि 40,000 पर डे उनका हॉस्पिटल के चार्जेस चल रहे हैं। तो मैंने दिल में सोचा कि हम माफ़ करना गुरुजी, आपकी कृपा मेहर बहुत है, हमारी नीयत में ही कमी है। मैंने सोचा कि हम 1,000 2,000 देंगे तो वो देते हुए भी शर्म आएगी कि कैसे देंगे। तो मैंने ये बात को सुनकर तो छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि अगर देने जाएंगे बच्चे तो चलो जो गुरुजी चाहेंगे सेवा करवा लेंगे। नेक्स्ट डे बेटी ने अपने स्टेटस पे डाल दिया, क्योंकि बच्चा उनके साथ इमोशनली अटैच है। तो बेटी ने अपने स्टेटस पे डाल दिया। तो उसने मेरे को भी बोला, एक दिन पहले मेरा ब्रदर भी आया था, तभी ये बात डिस्कस हुई थी। तो ब्रदर को बोला तो ब्रदर कहता कि आजकल पहले ये वेरीफाई कर लो कि सच में वो नीटी हैं, नहीं तो कुछ लोग ऐसे ही जानबूझ के कर देते हैं। तो मैंने बोला तो उसको, लेकिन ना उसने इंटरेस्ट लिया ना मैंने। नेक्स्ट डे जब बेटी ने स्टेटस पे डाला तो पर्सनली भी कुछ लोगों को भेजा, तो मेरे ब्रदर का रिस्पॉन्स आया। उसने कॉल करके मेरे को बोला कि मैं हेल्प करूँगा। शुक्राना मेरे सतगुरु।
जब उस उनके बाद मतलब मेरे को गुरुजी ने सद्बुद्धि दी, थॉट दी कि अगर हम करेंगे तो थोड़ा करेंगे, तो अगर हम अपने 5-7 जो हमारे नोन हैं जिनसे गुरुजी ने सेवा लेनी होगी, हम उनके आगे एक बार कह देते हैं, बाकी गुरुजी की इच्छा है, जिसको जैसे गुरुजी ने ब्लेस करना है। तो मैंने 2-4 जनों को मैसेज दिया, उनमें से एक ब्रदर ने और एक और किसी ने अच्छी उनकी हेल्प कर दी। तो शुक्राना मेरे सतगुरु, उन्होंने, लेकिन मैंने उनको बोला कि आप डायरेक्ट भेज दो, लेकिन उन्होंने हमें भेज दिया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप उनको भेज दो। तो मैंने जब उनको सेंड किए तो वो गुड़िया का फ़ोन आया थैंक यू बोलने के लिए। तो माफ़ करना मेरे सतगुरु, हम क्या हैं, थैंक यू हमारा नहीं, थैंक यू सिर्फ आपका है। संगत जी, ये मैं अपनी बढ़ाई के लिए सत्संग नहीं शेयर कर रही, ये मेरे सतगुरु की बढ़ाई है। मेरा आज तक का ये एक्सपीरियंस है कि अगर गुरुजी कहते हैं कि जैसे कर्म करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा, तो मेरा ये मानना है कि जो बीमार पड़े हैं, उनकी 2 छोटी-छोटी बेटी हैं, अब ये जो हेल्प मिली है, क्योंकि जिन्होंने दी है वो उनको बिल्कुल नहीं जानते, तो ये जो हेल्प मिली है या तो जो बीमार पड़े हैं उनके कर्म है या उनके बच्चों के कर्म है, वो 2 कंजकों के कर्म है कि सतगुरु उनको तंदुरुस्त करे, जल्दी वो ठीक ठाक होके अपने परिवार में आए। ये उनके कर्म है। उन्होंने पता नहीं किसी टाइम पे किसी का कितना अच्छा किया होगा, जो आज गुरुपा किसी ना किसी जरिए से उनको मदद भेज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे सतगुरु का कि शुक्र उसके बीच में गुरुपा ने जरिया मेरे को बना दिया, बीच में मेरा नाम करवा दिया। क्योंकि हमने सुना था करते हो तुम कन्हैया, करते हो आप गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। ये बिल्कुल सच है। मैं देखो, अगर गुरुजी को ना मंजूर होता तो मैं किसी के सामने बात करती, अगर वो ना हाँ करते तो मैं क्या कर लेती है। अगर जो मैं अपनी तरफ से कुछ मदद करना चाहती थी, अगर गुरुपा मेरे को उस हालात में, उस टाइम किसी ऐसे हालात में डाल देते कि वो भी मेरे बस की ना होती, तो मैं क्या कर लेती। तो ये कोई मेरा ये समझ आई है, गुरुजी ने ये समझाया कि ये मदद जो हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हमारी कोई औकात नहीं अगर हमारे सतगुरु ना चाहें। ये हमारे सतगुरु का शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये जरिया बनाया है, क्योंकि अगर उनके कर्मों में लिखी थी, किसी तरफ से सपोर्ट लिखी थी, तो मेरे सतगुरु के पास करोड़ों अरबों बच्चे हैं। हमारे अलावा कितने बच्चे हैं, वो जिसके जरिए चाहेंगे उसके जरिए उनको भेज देंगे, क्योंकि उनको वो अपना बच्चा प्यार है। उसने कोई अच्छे कर्म किए हैं, गुरुपा ने उसको अच्छे कर्मों का फल देना है, तो मेरे सतगुरु ने किसी के ज़रिए भी भेज देना है। लेकिन इतने करोड़ों अरबों बच्चों में मेरे सतगुरु ने हमें चुना। ये बहुत बहुत शुक्राना है मेरे सतगुरु आपका। हम तो इस लायक ही नहीं मेरे गुरुपा। मेरे को नहीं लगता कि कभी ऐसे कर्म किए होंगे। पता नहीं वो भोले बाबा का मौज में आ गए और उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कभी भी अगर सेवा का मौका हमें मिलता है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कर रहे हैं, ये मेरे द्वारा की जा रही है या मैं कर रहा हूँ। हमें शुक्राना करना चाहिए सतगुरु का कि बहुत बहुत शुक्राना मेरे सतगुरु कि आप हमारे हाथ से करवा रहे हैं, हमें जरिया बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि उनके दर पे किसी चीज़ की नहीं कमी। वो जिस तरह चाहें चमत्कार कर सकते हैं, वो जिस तरह चाहें उनको मदद पहुंचा सकते हैं। जो बच्चा उनको प्यारा है, जिसने अच्छे कर्म किए हैं, उसके कर्मों का फल देने के लिए वो किसी तरह भी उसके पास पहुंचेंगे। तो लेकिन उन्होंने हमें चुन लिया, इसके लिए बड़ा शुक्राना कोई नहीं मेरे सतगुरु। बहुत बहुत शुक्राना मेरे सतगुरु। हमेशा इस लायक रखना अपने बच्चों को, इस लायक नहीं, हमेशा अपने बच्चों को जरिया बनाना मेरे सतगुरु। जितना हो सके हमसे सेवा करवाना मेरे गुरुपा। हमें इस लिस्ट में रखना मेरे सतगुरु, अपने बच्चों की लिस्ट में रखना मेरे सतगुरु। आपका बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा। हम इस लायक नहीं हैं, लेकिन आपने हमें दुनिया में दिखा के हमें इस लायक बना दिया कि हम दुनिया को नजर आने लगे मेरे सतगुरु। आपने किया जो किया, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको सौंपया क्या लागत है। और शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना। हम किसी लायक नहीं मेरे सतगुरु। आप चाहो तो एक चटकी में मदद करने वाले को मदद मांगने वाला बना सकते हो मेरे सतगुरु।
इसलिए ये हम नहीं कर रहे, जो कर रहे हो आप कर रहे हो, आप करने वाले हो मेरे सतगुरु। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु। बस यही अरदास है मेरे गुरु पा, जैसे आप चाहो वैसे चलाओ मेरे सतगुरु। कोई भी ऐसी गलती ना हो जिसके बुरे कर्म हमें और आपको भी, क्योंकि आप मैंने सुना नहीं, मैंने समझा भी है कि 90% हमारे कष्ट आप भोगते हो मेरे सतगुरु। हमें सद्बुद्धि देना, हम ऐसे कर्म करें ही ना जो हमारे गुरुपा को कष्ट दें। हमें सिर्फ 10% भुगतने पड़ते हैं, वो भी हम डामाडोल हो जाते हैं मेरे सतगुरु। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु। शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरे प्यारे गुरुपा जी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। राधे राधे जी। और सार अंकल जी को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी को प्रणाम करती हूँ और अपने प्यारे गुरुपा जी के मंत्र जाप से ये सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का दिल से शुक्राना 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 मेरे गुरुपा जी महाराज। मेरे प्यारे गुरुपा, आप इतना ध्यान रखते हो मेरा और परिवार का, उसके लिए तो शुक्राना शब्द भी बहुत छोटा है। सच में संगत जी, गुरुपा अपनी संगत को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। वो हर पल अपने होने का एहसास दिलाते हैं। बस हमें उनको महसूस करना चाहिए। मेरा बहुत ही प्यारा सत्संग है। मैं रोज़ सुबह अमृत वेला करती हूँ। हर रोज़ की तरह मैं अपने गुरुपा से बातें कर रही थी, अरदास कर रही थी। मेरी आंखें बंद थी। मुझे ऐसा लगा कि गुरुपा ने मेरे कान में आकर बोला, मेरे गुरुपा ने मुझे कहा कि मैं हूँ ना, तू क्यों फिक्र करती है, मैं सब ठीक कर दूँगा। संगत जी, मैं भी गुरुपा से बोल रही हूँ, हाँ गुरुजी, आप हो ना तो सब ठीक कर दोगे। मेरी आंखें बंद बंद हैं। मैं गुरुपा से ये सब बोल रही हूँ। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे एहसास हुआ कि गुरुपा जी मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे ऐसा बोला, तू क्यों फिक्र करती है, मैं हूँ ना। मेरे प्यारे गुरुपा हमारी सब बात सुनते हैं, हमें देखते हैं, हमें कब क्या चाहिए वो हमारी हर बात का ध्यान रखते हैं। बस उन पे हमें विश्वास करना चाहिए। मेरे प्यारे गुरुपा, इतना ध्यान रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मैंने अपने गुरुपा से कुछ बोला था। सॉरी संगत जी, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। वो मेरे और गुरुपा जी के बीच की बात है। मेरे गुरुपा को पता है मैंने उनसे क्या बोला था और मेरे प्यारे गुरुपा ने मेरी वो बात रख ली और उसे पूरा भी किया। आपका तहे दिल से कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा जी महाराज, मेरी वो बात पूरी करने के लिए। संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे कहा है, पुत्र शुक्राना सत्संग पूरा सुनाया कर और पूरा सुना कर। अगर तेरे पास टाइम नहीं है
तो मत सुन, लेकिन जब सुने तो पूरा सुन, तब मेरी ब्लेसिंग अधूरी रह जाती है। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे माफ़ करना। मेरे गुरुपा जी, कभी कभी मैं ऐसा कर देती हूँ, सत्संग पूरा नहीं सुन पाती। कुछ काम ऐसा आ जाता है, मुझे सत्संग छोड़ना पड़ जाता है। शुक्राना सत्संग में मुझे जो कुछ भी याद आता है मैं वो ही सत्संग करती हूँ। गुरुपा तो इतने सारे शुक्राना सत्संग करवाते हैं, कुछ सत्संग याद भी नहीं रहते। इस गलती के लिए मेरे प्यारे गुरुपा महाराज मुझे माफ़ कर देना। मेरे प्यारे गुरुपा जी महाराज, गुरुपा हमें हर चीज़ बताते हैं। हम क्या गलती कर रहे हैं वो हमें बताते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा जी इतने प्यारे हैं, इतने प्यार से समझाने के लिए आपका दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आई लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा जी महाराज। संगत जी, मैं बहुत दिनों से बड़े मंदिर जाने की सोच रही थी, पर जाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। 22 तारीख को संडे था। मैंने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी कल सोमवार है, हम बड़े मंदिर चलेंगे। मम्मी ने उस टाइम तो मना कर दिया, पर दूसरे दिन सोमवार था तो मम्मी ने अचानक सुबह ही बोला, मंदिर जाने के लिए तैयारी कर ले, हम मंदिर चलेंगे। मैं तो ये सुन के बड़ी खुश हो गई कि मेरे प्यारे गुरुपा ने मुझे मंदिर बुला ही लिया और मेरी ये एक ख्वाहिश भी पूरी कर दी। अपने गुरुपा को शुक्राना बोला और उनसे यह भी कहा, गुरुपा जी इस बार मंदिर में अच्छे से दर्शन करवाना। आपके पास चाहे 2 मिनट ही रुकें, आपके पास बैठना है। और मेरे प्यारे गुरुपा जी ने यह विश भी पूरी कर दी। मम्मी और मैं हम लोग मंदिर के लिए घर से निकले। मेरे गुरुपा भी हमारे साथ ही थे। उन्होंने रास्ते में खूब ब्लेसिंग दी, हमारे साथ साथ ही थे। गुरुजी, हम लोग मंदिर पहुँचे। वहाँ पर गुरुजी के दरबार बाहर ही लगा हुआ था। हमने गुरुजी के दर्शन इतने अच्छे से किए। मैंने वहाँ पर माथा भी टेका, 2 सेकंड तक टेका। वहाँ पर एक सेवादार अंकल जी आए, उन्होंने मुझे उठाया और बोले कि यहाँ पर ऐसे माथा नहीं टेकते। शायद वो मेरे गुरुपा ही जी थे अंकल के रूप में। आपका लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा जी महाराज, आपने इतने अच्छे से दर्शन करवाए और घर पर आते आते भी आपने खूब सारी ब्लेसिंग दी। इन सब के लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमेशा मुझ पर और मेरे परिवार पर अपना हाथ और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। हमेशा हमारे साथ रहना, कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ना। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आई लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा जी महाराज। जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। मेरे गुरुपा जी ने मुझे कहा है, तेरी लाइफ का नया अध्याय जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसमें ना कोई दुखद होगा, ना कोई मजबूरी होगी और ना ही तेरे सपने टूटेंगे। अब बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मेरे प्यारे गुरुपा जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप सही समय आने पर सब ठीक कर दोगे। इतना प्यार करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना। मेरे प्यारे प्यारे सोने सोने गुरुपा जी महाराज, आई लव यू सो मच गुरुजी। मेरे गुरुजी, आप सभी संगत को खूब प्यार देना, उनकी सभी मनोकामना पूरी करना। सागर अंकल जी को भी खूब प्यार देना, उनकी भी मनोकामना पूरी करना। उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना, उनका और हमारा कनेक्शन ऐसे ही बना रहे, हमारे सत्संग ऐसे ही शेयर करते रहें। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
मेरे प्यारे गुरुपा जी और संगत जी, सत्संग करने में कोई भूल हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी। गुरुपा अपनी सभी संगत का हर हर वक्त हर पल ध्यान रखते हैं। हमें भी अपने गुरुपा की हर बात माननी चाहिए। जो वो कहते हैं वही करना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। सब कुछ गुरुपा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। मेरे गुरु महाराज, आपने जो कुछ दिया है उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना, और जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। मैं डूब जाऊं तो किनारा आप बनना गुरुजी। मैं हार जाऊं तो सहारा आप बनना गुरुजी। मैं गिर जाऊं तो थाम आप लेना गुरुजी। मैं टूट जाऊं तो तोड़ आप देना गुरुजी। मैं बिखर जाऊं तो समेट आप लेना गुरुजी। मैं रुक जाऊं तो गति आप बनना गुरुजी। मैं जीत जाऊं तो मेरे साथ सिर्फ आप खड़े रहना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा जी महाराज। प्यारी संगत जी, राम राम जी। आप सभी को आप अब मैं अपने गुरुपा के मंत्र जाप से सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे तहे दिल से आपका शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा जी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।